हमें तो इसी फ्लोर पर रहना। आप जाएं शॉपिंग करें, मैं फूड कोर्ट जा रही हूँ। सर यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद से शॉपिंग कर लूं? सो रोमांटिक। तो मेरी पसंद का ड्रेस पहनोगी? इसमें भी रोमांस ढूंढ लिया। अगर आप आते हैं तो रहे, वैसे भी मैं यहाँ से पकड़ के लेकर से आई। यार तलहा की स्माइल करते हुए देख के बहुत मजा आ रहा है। तलहा के अंदर मुतसिम की आत्मा घुस गई है क्या? वो मीरब के साथ ऐसे फ्लर्ट करता रहता। जाते हैं लोग, कहते हैं इतने जल्दी इतना बदलाव हो गई शॉपिंग। भाई बड़ा मुश्किल काम है खामोदी की शॉपिंग करना। वो तो सेल गर्ल भी मुझे कह रही थी कि आप अपनी बीवी को साथ लेकर आ जाते। पसंद ना आए तो काम चला लेंगे। आप तो सबीका से शादी करने वाले हैं। ओह, ये मैटर उसके दिमाग में चल रहा है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी थी, तलहा के एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते थे, तो क्यों नहीं हुई शादी? जैसे तुम्हारी शादी शादी के साथ होते होते रह गई, वैसे मेरी शादी नहीं हुई। पॉइंट। आगे तो बोलो कि मैं तुम्हें चाहता था। लेकिन मैं शादी को बहुत चाहती थी। झूठी। जब ये तो झूठ है क्योंकि आयत सुलेमान जैसी ना डर और बेखौफ लड़की ऐसे झूठ नहीं बोलेगी। मैं क्यों झूठ बोलूं? शादी करी थी। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं, इंतकाम में शादी की। इधर मैंने सबीका के साथ शादी करने का फैसला किया, शादी की डेट भी सेट हो गई। उधर तुम्हारे सामने जो पहला रिश्ता आया तुमने कबूल कर दिया, तलहा सो इंटेलिजेंट। और मेरी शादी से पहले अपनी शादी की डेट फिक्स कर दी। जैसे शहजादा गुलफाम या टॉम क्रूज है ना, जिसके पीछे मैं पागल थी। हाँ, और मुझे जलाने के लिए अपनी शादी पर किसका अंकल बुलवाया था? कुर्सी पर लगवाने के लिए। ये क्या करें, तुम्हारे दादा जाने तुम्हारे अरमानों पर ओस गिरा दी। दादाजी तुम। ना मैं तुम्हारी शादी पर कुर्सियां उठाने आया हूँ, और ना तुम्हारे बच्चे मुझे कभी मामू कहते। ओह माय गॉड। हाँ, मेरे बच्चे तुम्हें मामा तो कहेंगे। इतना ओह माय गॉड तलहा, क्या हुआ है तुम्हें तलहा? बात कर रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और इतनी फ्लर्टिंग स्किल कहाँ से आई इसके अंदर? मिस आयत, आपकी कॉफी। मिस क्यों बोला? नहीं, मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं है। ये तो उसे हर चीज में छेड़े जा रहा है। थोड़ा सा मुस्कुरा भी लोगी तो और हसीन लगोगी। आपको मेरी ये झूठी तारीफें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना ये प्रिटेंड करने की जरूरत है कि ये शादी। क्यों प्रिटेंड करूँगा? मैं वाकई खुश हूँ। मान रही है क्या? दादा जान के मजबूर करने पर आपने ये लड़की मुझ बेचारी पर तरस खा के मुझसे शादी की। उसके पर्सपेक्टिव से तो यही लग रहा मेरी तो बारात नहीं आ रही थी ना। चल प्यार करता हूँ, वरना आपकी नजर मतलब में एक तो बार मैं जब एक किया तो stupid, उसको लगा, यकीन ही नहीं हुआ। जज्बाती कम उम्र लड़की हूँ ना। ओफ यार, ये सब उसने बोला था, उसको याद है वो सारा। मैं होंगी कम उम्र, जज्बाती, तलहा को stupid, यकीन idiot। दिलाना पड़ेगा कि उसने वो सब जानबूझ के लेकिन बेचारी हरगिज नहीं। लिहाजा और शादी मुझ पर तरस खाने की मजबूरी बिल्कुल में जरूरत नहीं मर्जी है। से हुई है, ये बताना पड़ेगा उसे। पूरी प्लानिंग बताओ। और मैं आपको कैसी लगती हूँ ये आप मुझे बहुत पहले बता चुकी लड़की तलहा के लिए बुरा लग रहा है। इतना क्यूट हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझ में जरूर है कि वो बात मुझे, ऐसी तो नहीं रहेगा तो लिहाजा ये झूठे डायलॉग्स बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो है वाली। ओफो, वलीमा हमें दिखाया नहीं। हम लोग को वेट था कि कम से कम स्टेज पे थोड़ा दिखाते ये वलीमा। सब 5 मिनट का सीन दिखा सकते थे, जिसमें ऑफिस वाले भी आए होते और सबिका को भी बुला लिया होता, रिएक्शन देखते मजा आता। बट थोड़ा सीन देखना था वलीमा। हाँ मतलब ऑफिस के लोगों का भी थोड़ा सा रिएक्शन हमें जानना है ना। दोनों की शादी हो गई ऑफिस में, तो मतलब इतनी बनती नहीं थी ना। चुप रहना क्यों शुरू कर दिया? तलहा
रोशी नहीं, तलहा रोशी बन गया है और रोशी जो है वो तलहा बन गई है। मेरे लिए जाके चाय अच्छी सी बना के लाओ, इन दोनों ने फिर लॉन में बैठ के वो पीते हैं, बड़ा मजा। गो, मूव मूव मूव, शाबाश। बाबा जान कहाँ हैं? मस्जिद से नहीं आए। कह रहे थे रोशी के बगैर घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। मस्जिद से देर से जाता आए। जो वैसे बेटियां चली वाकई रोशी के जाने के बाद घर चाहते कोई कम करती थी। हाँ। यार भाई वो चुलबुली रोशी को कब देखने को मिलेगा दोबारा से, और चुलबुला तलहा चुलबुली रोशी अलग ही मजा आएगा। ऐसे ही हंसती रहा करो, उदास अच्छी नहीं लगती है। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। बाबा ये शादी गलत हुई है। पूरे शो में ऐसा शादी बिल्कुल कुछ नहीं हो होना गया, चाहिए कुछ था, अच्छा पता है? नहीं हुआ, ये शादी ही सबसे सही हुआ तुम है। ऐसा क्यों सोचती हो? आपको नहीं पता मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ? तलहा ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, इतना मुझे पता था। जान उस दिन जबरदस्ती दबाव ना डालते शादी का, तो आप तलहा और मैं कभी राजी ना होते शादी के कर लिए। सकता है क्या? और तुम तो तुम बिल्कुल गलत राजी हो सोचती हो। जाती हो। तुम्हें पता है ना कि मैं और मोहित तुम्हें कितना चाहते हैं। हमारी दिली आरज़ू थी कि तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओ, और रह गया तला करता है। आप मुझे झूठ बोल के खुश करना चाह रहे हैं ना? देखिए मैं बच्ची हूँ, मैं झूठ से बहलती बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है ये। मेरी बारात ना आने की वजह से तलहा ने हमदर्दी जताते हुए मेरे से शादी की। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता और कभी बोलूंगा भी। तुम मेरी बेटी हो। और रह गया तला, मैं जानता हूँ उसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। एक्सप्रेशंस इतने अच्छे थे। हाँ, वो क्यूट ना, तुमसे थोड़ा शादी सा ये मुझे करना हुआ। मानना चाहता था, नहीं, लेकिन मानना उसकी तो करना वजूहत सही कुछ और। है, पर ठीक है, मैं सुन के तला का अच्छा बाप लगा। हूँ, उसे बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें वो बहुत चाहता है। कबूल करो, मैंने तुम्हें मोहित के कमरे में जाते हुए देखा। और क्या ये अंकल ही ये समझाएंगे मुनासिब ना, बात नहीं है। तलहा की मॉम नहीं है तो। तला का कमरा अब तुम्हारा कमरा है। तला की हर चीज में तला की। नेहा को यस, फख्र से कबूल करो। खुदा तुम्हें और तला को हमेशा खुश रखे। आज तला को अपने घर लेकर जाना, तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जीती रहो। चाय कैसी? अभी से मेरी वाह, मैचिंग किया है क्या तीनों ने? अस्सलाम वालेकुम। तलहा को तो तलहा चुलबुला हो गया। वो जाकर सलाम कर। मोहित क्या है? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक मुझे क्या क्या क्योंकि वो हमेशा उससे शेयर करती शादी थी के ना, बाद तलहा को मुझसे पहली पसंद दफा मिलने आई करती है तो है। और बस एक छोटा सा केक लाए। वो थैंक यू। क्या सोचती जीते है, रहो। वो क्या उसको एडवाइस देती। कैसी हो रोशी? चलो अंदर जाके बैठते हैं सारे। चलें। बाबा जान को सलाम करने गया था, शायद उन्होंने अपने पास बिठा लिया उसे। मेरियन को तुमने कॉल की? कुछ शारिक का पता चला? कुछ पता नहीं चला अम्मी, मगर मेरियन बहुत ही बेचारी अच्छी जगह बहुत पे परेशान है, है। खातिरदारी भी अच्छी फोन हो पे गई। रो रही थी। रोशी खुदा खैर करे, यार, साथ रोशी खैरियत कितना से बच्चा ध्यान अपने घर रखती है। वापस आ जाए। फिर मैंने तो डॉक्टर साहब से भी कहा था कि अपने ताल्लुकात वगैरह को इस्तेमाल करके शारिक का पता लगा। मैंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लापरवाही से बोले आ जाएगा शारिक, देखी जाएगी। दादाजी भी ऐसा बोला दादा जान ने? जाओ बेटा, तुम तला को बुला लाओ। मैं आती हूँ। बैठ।
बेटा कुछ खाओगे? ये दोनों मुझे लग रहा है कि दोनों की ही प्लानिंग थी। जिस तरह से अब समझ में आ रहा। हाँ, जैसे दादाजी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको पता है कि वो शारिक कहाँ है। ये भी कंफ्यूज हो रही है। और अब इतनी दादाजी कौन और सी तलहा में bonding? बहुत कन्वर्सेशन हो रहा है। बॉन्डिंग हंस रहे हैं यार ये लोग, पता क्या बात हो रही है। रोशी तेरे पास से सुनो जाके। ओके ये यार। आई थिंक ये पता नहीं क्यों ऐसा है कि जहाँ एंड होता है वो इतना अच्छा सीन होता है, लगता है ये सीन तो कंप्लीट कर ही दो। एटलीस्ट हमें थोड़ी बात ही सुना देते, वो लोग क्या बात कर रहे हैं हमें तो सुना देते। रोशी को कुछ ना सुनाई देता, हमें सुनाई देता। जैसे हमें पता है ना तलहा कहाँ है, वो शारिक कहाँ है, और हाँ। तलहा ही किया है ये सब। तो अब मतलब थोड़ा क्लियर हो रहा है कि आई थिंक दादाजी और तलहा दोनों की प्लानिंग है, लेकिन एक्चुअली में उनकी क्या बात हुई है वो नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि वो लोग ऐसे बात ही कर रहे हैं म्यूट मोड में। हमें और कैसे क्या पता है, कितना पता है दादाजी को, ये भी हम लोग को अभी नहीं पता। कि मतलब सिर्फ उनको ये लग रहा है कि अगर तलहा को पसंद करती है तो तलहा से करवा दे शादी, या शारिक से जबरदस्ती हो रहा है क्या, कितना पता है ये भी नहीं पता। बट जिस तरह दादाजी ने शादी के टाइम पे कहा था कि अरे अब मैं कैसे रहूंगा अब वो पूरा बिल्कुल हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो एक्टिंग थी, क्योंकि हाँ। एक्चुअली में जैसे अभी तक कैरेक्टर जो दिखाया रोशी के फैमिली का, वो काफी ब्रॉड माइंडेड है और आई थिंक उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दादाजी ने ओवर किया जानबूझ के ताकि लोग परेशान हो जाए और सारी चीजों के लिए मान जाए, तो चलो मतलब मजा तो आया। लेकिन आज के एपिसोड में जो स्टार्टिंग में तलहा का गैंगस्टर मोड था, वो माय गॉड वो इतना कमाल का था, बहुत ही मजा आ गया देख के, यकीन नहीं हो पा रहा था हाँ। हम लोगों को कि हम एकदम रफ लुक लेकर के आया, एंट्री किया। नहीं, आज मुझे ऐसा लगा कि तलहा में दो बार मुर्तसिम आया है। पहली बार जब वो गैंगस्टर मोड ऑन था और दूसरी बार जब वो फ्लर्ट कर रहा था। हाँ, बट उसको वो जो रफ लुक था, जैसे वो बात कर रहा था हाँ। उससे शारिक से एकदम एक्सप्रेशन के साथ, और लास्ट में जो वो किक मारता है उसको चेयर से, सीरियसली अहाद रजा में बहुत अच्छी एक्टिंग, ग्रेट एक्टिंग। और आज का भी एपिसोड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कमाल का लग रहा है। और ये जो रोशी और तलहा की क्यूट सी नोक झोंक टाइप चल रही है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे शॉपिंग में गए एक साथ जो इनके सीन्स दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। वो पूरा वो मॉल वाला सीन जो फूड कोर्ट में बैठ के ना, वो बहुत ही क्यूट था। और हाँ। वो मेरे बच्चे तुम्हें मामा जरूर बुलाएंगे, वो तो कमाल का सीन था। क्या हाँ। मतलब क्या फ्लर्टिंग लेवल सीखा है तलहा ने, मतलब शादी के एकदम तुरंत हाँ, बाद से। मजा आ गया देख के। तो मतलब अब उनके सीन्स देखने में मजा आ रहा है। मतलब थोड़े नोक झोंक हो रहे हैं, रोशी थोड़ा वो कर रही है, लेकिन जो तलहा का एफर्ट है ना वो दिख रहा है, क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है, तो मजा आ रहा है। अब आगे के एपिसोड में बस देखना है कि रोशी भी मान जाए, और फिर देखना है कि इन दोनों के बीच में कैसे सीन्स आते हैं। हमें भी मजा आए थोड़ा और। मतलब मैं चाहती हूँ कि बस ना मजा क्या है, खुल के ही लोग बात करें और अपने अपने दिल की बात कह दें, बस इतना मैं चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि रोशी को भी अभी ये नहीं पता है ना कि तलहा एक्चुअली में उसको पसंद करता है, क्योंकि तलहा ने खुद से कभी एफर्ट डाल करके उसको नहीं बताया है। तो रोशी को भी यही लग रहा है ना कि मुझ बेचारी के सिचुएशन में आकर के उसने शादी की है, दादाजी मुझे के इतना सब कहने बोल के पर। रिजेक्ट किया था, हाँ, तुम तो वो इमेच्योर उसका हो, छोटी हो, ये भी वो है, सही। सो 3 एपिसोड बचे हैं और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है, देखते हैं कि क्या होता है आगे के 3 एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। आई होप आप लोग भी हमारे साथ दोबारा एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।